क्या हो गया है धनबाद को? नेत्रहीन किशोरी को बरवड्डा की एक तंग गली में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद फिर उसे धनबाद स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया गया था। हालांकि अब उसके अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किशोरी भी अपनी मां के साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र को चली गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन से ले जाकर बरवड्डा के उसके साथ गैंग रेप किया गया था। नेत्रहीन किशोरी के साथ रेप करने वाले केंदुआडी के संतोष हांडी को रेल पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने केंदुआडी में ही कबाड़ी का काम करने वाली एक महिला को भी पकड़ा है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोनों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। खुलासा हुआ है कि किशोरी को संतोष हाड़ी के पास इस महिला ने भेजा था। बरवड्डा की एक तंग गली में किशोरी के साथ 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया था। अगले ही दिन किशोरी को दोबारा स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया गया। संतोष हाड़ी के बारे में पता चला कि वह धनबाद स्टेशन पर ही सफाई का काम करता था, जबकि कबाड़ी का काम करने वाली महिला बच्चों से धनबाद स्टेशन पर भीख भी मंगवाती है। बच्चियों को प्रलोभन देकर गलत काम भी करवाती है। 10 दिन पूर्व रेल पुलिस ने किशोरी को भीख मांगते स्टेशन से पकड़ा था। उसे CWC को सौंपा गया। CWC के समक्ष किशोरी ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की कहानी बताई। पहली बात रही है कि ज्योति नहीं है, वो वाराणसी में बिलो 18 की बच्ची है। RPF ने 8 दिसंबर को उस बच्ची को, जब हम लोग का CWC ऑफ हो रहा था, बंद हो रहा था, प्रोडक्शन दिया था, नॉर्मल केस बोलकर प्रोडक्शन दिया था। लेकिन हमारा CWC की महिला सदस्य जो है डॉक्टर मीरा सिन्हा ने उनको पूछताछ की। गहन पूछताछ के क्रम में डॉक्टर सिन्हा को उस बच्ची ने बताया कि मेरे साथ, हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं, GRP को, धनबाद पुलिस को भी, कि GRP ने एक्शन किया तुरंत। और इस बच्ची को हम लोग शेल्टर दिए थे और शेल्टर होम में भी वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है पूजा सिंह जी लगातार काउंसलिंग की। तब पता चला बच्ची बनारस की नहीं है, सोनभद्र के डाला इलाके के चौपन थाना क्षेत्र की बच्ची है। उसका माँ बाप सब जीवित है और बच्ची भी कुछ झूठ भी बोल रही है। वहाँ से 2 बार इसके पहले भी उसको भागने का, रहने होने का मिसाल प्रमाण मिला है। इस बीच GRP ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की और जिला पुलिस से समन्वय करके उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने इस बच्ची का मिसयूज किया था, यौन शोषण कराया था। इसके अलावा उसके साथ में यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को भी केंदुआडी ने पकड़ लिया गया। दोनों का TIP बरवड्डा में बात बताया था, बरवड्डा का, लेकिन हाईलाइट होकर बच्ची का, इसलिए बच्ची को हम लोग ID डिस्क्लोजर भी नहीं करना चाहते हैं। आज उसकी माँ आई है और GRP का जो प्रथम दृष्टया जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूर्ण हो चुका है। 164 का स्टेटमेंट हो चुका है, TIP हो चुका है, मेडिकल हो चुका है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आज हम लोग वो जो रिस्टोर कर रहे हैं, मतलब वो जो महिला जो मिसयूज कर रही थी बच्ची का, उसकी गिरफ्तारी हो गई और जिसने दूसरे में काम को अंजाम दिया तो उसकी गिरफ्तारी कर दी। कुछ और लोगों के बारे में जांच चल रही है कि स्टेशन इलाका को कौन लोग बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहा है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है और वो लोग भी बहुत जल्दी बुक होकर बार के अंदर में चले जाएंगे। जिस ऑटो से युवती को ले जाया गया था उसका शिनाख्त हुआ है क्या? जाँच चल रही है, अभी तक ऑटो का पता नहीं चला, ऑटो था कि टोटो था, इसकी भी जानकारी चल रही है। उसकी माँ आ गई है और माँ बेटी की पहचान भी हो गई है और GRP का कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है। अनुसंधान प्रथम दृष्टया पूर्ण है। अब साक्ष्य और गवाही के लिए जब बुलाया जाएगा तो पुलिस और उस परिवार का मतलब रहेगा। बहुत ही अच्छा काम GRP ने किया है और हमको लगता है कि इतना जल्दी 3 दिन के अंदर में सिविल डिपार्टमेंट में घुस के GRP ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, ये बड़ी बात है। धनबाद स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 जब छायगादा हट गया तो कुछ अड्डा वहाँ लगा है, लेकिन आपके यहाँ जो खबर आई उस खबर के बाद में रेलवे के जो आला हाकिम है वो बहुत एक्टिव हुए हैं और हम लोगों से बात किए हैं और बहुत जल्द वहाँ पर ड्राइव भी चलने वाला और स्टेशन साफ सुथरा स्वच्छ हो जाएगा। CWC के हस्तक्षेप पर रेल थाने में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। स्टेशन के CCTV फुटेज और एक अन्य महिला की मदद से रेल पुलिस ने केंदुआडी के महिला की पहचान की। केंदुआडी की महिला की निशानदेही पर संतोष हाड़ी की गिरफ्तारी हुई। घटना के बाद से ही किशोरी सरायढेला के होप होम में रह रही थी। नेत्रहीन बच्ची अपने घर का सही पता नहीं बता पा रही थी। बार बार वो कह रही थी कि उसे वाराणसी से धनबाद लाया गया था।
चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी की सक्रियता से लगातार किशोरी की काउंसलिंग हो रही थी। बाद में किशोरी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र की रहने वाली है। परिजनों का पता लगाकर उन्हें इस बात की सूचना दी गई। सूचना पर उसकी मां धनबाद पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। CWC ने किशोरी की मां से अनुरोध किया कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान वह किशोरी के साथ धनबाद आए और दोषी को सजा दिलाने में मदद करे। इस घटना से यह भी साफ हुआ कि धनबाद स्टेशन पर गैंग काम कर रहा है, जो जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाता है। सूत्र बताते हैं कि मां के पहुंचने के पहले कोई मौसी बनकर लड़की के लिए दावा किया था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, प्याज के छिलके की भांति मामले खुलते रहे और कई राज सामने आते रहे। धनबाद ब्यूरो रिपोर्ट।